देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत सीएम ने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के सामने रखकर की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरी कैबिनेट ने सबसे पहले महेश्वर में देवी अहिल्याबाई की गादी और प्रतिमा को नमन कर अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजन आरती की, जिसके बाद कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का रहा, जिस पर मोहन कैबिनेट ने मुहर लगाई। सीएम ने कहा, सबसे पहले 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में खास बात यह है कि दुकान कहीं शिफ्ट नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह बंद होगी। इसके अलावा नारी सशक्ति और किसानों के हित में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट के तहत लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में कैबिनेट बैठक की। महेश्वर में आयोजित कैबिनेट की बैठक देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित रही, जिसमें शराबबंदी से लेकर कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार देवी अहिल्याबाई द्वारा महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सुशासन की दिशा में दिखाए मार्ग पर चलकर समग्र विकास को चरितार्थ करने के लिए संकल्पित है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई के सिद्धांतों और आदर्श राज्य की नीति एवं निर्माण में समाहित किया जाएगा। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम बढ़ाए हैं। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 19 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके बाद 1 अप्रैल से उज्जैन, ओरछा समेत अन्य नगरों में शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि राज्य धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े, इस क्रम में नीतिगत निर्णय हुआ है। पहले चरण में 19 नगर हैं, जहां शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। इनमें उज्जैन, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान-कला, 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद, 6 ग्राम पंचायत हैं। घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यहीं महेश्वर की धरती से किया है। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहाँ ओंकारेश्वर, कहाँ सलकनपुर की मैया, कहाँ कटनी में मैहर की माताजी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें विशेष परिस्थितियों में भी मंत्री कर सकेंगे विभागों का ट्रांसफर। देवी अहिल्याबाई के नाम से नारी सशक्तिकरण योजना को मंजूरी, विधवा बहनों के लिए कल्याणी योजना, 2 लाख की आर्थिक मदद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ मंजूर, एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। 3 नए जिलों में एयर टैक्सी का विस्तार होगा। 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लेकर 7.5 हार्स पावर तक फ्री पंप। किसान 10% की राशि और 90% राशि देगी सरकार। 180 करोड़ की लागत से भोपाल में एक और ब्रिज बनेगा। बावड़िया कला में बनेगा ब्रिज। महेश्वर, जानापाव, उद्दहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाम अहिल्याबाई परियोजना। मां नर्मदा के दोनों तटों के 5 किलोमीटर में शराबबंदी की नीति जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले ई-समन व्यवस्था लागू की। हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है,
इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो, आपकी सबकी जानकारी में रहेगा। एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे, इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पे काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफी काम करने वाले हैं। निर्णय किया कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप के लिए अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे, तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। अभी अस्थायी पंप धारकों को ये बड़ी मदद देने का आज निर्णय किया है। मोहन कैबिनेट की बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित रही। महेश्वर किले में स्थित लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा एवं राजगादी के दर्शन कर उनके न्याय, परोपकार और समाज सेवा के आदर्शों का स्मरण किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की मूर्ति रखी थी। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहिल्या घाट पर मंत्रियों के साथ नर्मदा पूजन किया और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। आज बताओ, मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए, खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है, अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जो जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61। और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान कहाँ, आज बताओ। मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्याबाई जी की उदारता, निस्वार्थ सेवा और प्रशासनिक कुशलता आज भी हमें प्रेरित करती है। सीएम ने कहा कि अहिल्या माता के आदर्श प्रदेश के विकास का आधार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंडलेश्वर में 982 करोड़ की लागत वाली महेश्वर जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इससे 3 जिलों के 123 गांव के किसान लाभान्वित होंगे।
व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, नारी सशक्तिकरण, प्रकृति पर्यावरण संवर्धन और भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का जो कार्य अहिल्याबाई होलकर ने किया, ये उनके विराट व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने परिपूर्ण सुशासन व्यवस्था, स्वावलंबी आत्मनिर्भर, समृद्ध समाज, सुरक्षित समृद्ध राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया। शासन का ऐसा अद्भुत संयोग बिरला ही होता है। और इस अवसर पर अहिल्या माता के मायके पक्ष से भी श्रीमान राजेंद्र शिंदे जी, अध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र, और रिचर्ड साहब जो अहिल्या महारानी के वंश के राजा हैं, उनको भी उनके साथ हमने पूरे आयोजन में उनके किले में, गढ़ी में महारानी जहाँ बैठती थी, हमारी माँ साहब जहाँ जिस प्रकार से शासन की व्यवस्था चलाती है, उन सबको देखने का, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समाज के सामने चित्र आए, इस तरह से बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। मैं माँ नर्मदा के किनारे इस पवित्र धाम पर आज पुनः माँ साहब को स्मरण कर रहा हूँ और उम्मीद करेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उसी प्रकार से लोक हितैषी निर्णय लेते हुए लगातार अपनी जनता में अपनी लोकप्रियता भी हासिल करे और जनता का कल्याण करने में अपनी भूमिका अदा करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और लोक कल्याण के नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी के 300वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार ने कैबिनेट में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें नारी और मातृशक्ति को समर्पित एक नए मिशन की शुरुआत भी होने जा रही है। साथ ही धार्मिक नगरों में शराबबंदी का महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश में मोहन सरकार के एक और नवाचार के रूप में लिया गया फैसला है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।